इंस्पेक्टिंग अरेज। सो बेसिकली इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, पहले इसको देख लो, आप खुद ट्राई करो, फिर मैं करूंगा। आपको आउटपुट बताना है इन सबका क्या आएगा। देखो एक बार खुद देखो पहले। सो बेसिकली क्या लिखा है इधर, इसका आउटपुट आप लोगों ने पहले खुद गैस करना है, फिर मेरा देखना है आंसर, ठीक है। चलो ठीक है, इधर एक एरे एरे बना दिया है 1 2 3 4 5। इसका शेप क्या होगा, इसका शेप क्या होगा, 1 रो 5 कॉलम ना, 1 × 5, ठीक है। इसकी डायमेंशन क्या होगी, एंडिम 1D है ना, तो 1 होगी। साइज क्या होगा, कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स है तो 5 होगा साइज। इसका डी टाइप क्या होगा, इंटीजर है तो इंट होगा। सिंपल। इधर आ जाते हैं, मैट्रिक्स है np डॉट एरे 1 1, ठीक है, एक 2D मैट्रिक्स है। इसका शेप क्या होगा, 2 × 3। इसके डायमेंशन क्या होंगी, 2 डायमेंशन। साइज क्या होगा, 6 एलिमेंट्स है ना, 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट 4 5 6 एलिमेंट। गॉट इट। कोड पे आ जाते हैं, इंडेक्स इससे पहले कोड देखते हैं अपन। ठीक है, हाँ, तो इधर वही लिखा है एरे एट्रीब्यूट, तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। हाँ, तो एक इधर क्या बेसिकली बनाया, np डॉट अरे, ठीक है, 1 2 3 और 5। अब देखो शेप क्या है, अच्छा 1,5 की जगह 5 आ गया, तो एक ही बात है। बेसिकली ये 5 सिग्निफाई कर रहा है कि कितने इसमें कॉलम्स है, नंबर ऑफ रोज की बात ही नहीं करते, क्योंकि 1D एरे में हमेशा आपकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 ही होगी ना, तो डायरेक्टली 5 आ गया, ठीक है। अरे डॉट शेप देख लेते हैं, सॉरी एरे डॉट शेप देख, एरे डॉट डायमेंशन देख लेते हैं। एंडिम कितनी डायमेंशन है, 2D एरे तो है नहीं, 1D एरे तो 1 आ गया। साइज देख लेते हैं, साइज मतलब इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। ऐसी डेटा टाइप इसका इंटीजर है। इंट 64, अच्छा इंट 64 का क्या मतलब है, 64 का मतलब है जस्ट कितने बिट्स में ये नंबर जो है बैकएंड में डेटा कैसे स्टोर है। तो अगर ये इंट 32 होता तो यानी कम नंबर ऑफ बिट्स में स्टोर्ड है, 64 है यानी ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स में स्टोर्ड है। बिट्स यानी 0 एंड 1, ठीक है। ये जब कोड जाता है ना कंपाइलर के पास, तो क्या होता है, 0 है, जब मैं आपको दिखा देता हूं। जो भी हम ये कोड लिख रहे हैं ना, जो भी हम ये कोड लिख रहे हैं, पाइथन का एक कंपाइलर होता है, कंपाइलर। ये इस कोड को 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, और ये जाता है आपका मशीन के पास, और मशीन ये समझती है, ठीक है। पाइथन पाइथन आपका इसमें कन्वर्ट होता है 0 और 1 में, और वो मशीन समझती है, ठीक है। मशीन हमेशा एक ही चीज समझती है, वो है 0 एंड 1, ये याद रखना, ठीक है। int 64 हो गया। अब 2D अरेज में जो हमने देखा था वही सब है। शेप हमने देखी थी 2 रोज 3 कॉलम, करेक्ट। एंडिम देखा था 2, करेक्ट। साइज देखा था 6, करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक 3D अरे का एग्जांपल देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। सो एक लिस्ट है, देखो एक लिस्ट है, इसके अंदर एक और लिस्ट है, और उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है। तो एक लिस्ट के अंदर एक जो लिस्ट है उसके अंदर भी अगर एक और लिस्ट है, उसे कहेंगे आप 3D अरे, अ स्टैक ऑफ मैट्रिसेस। एग्जांपल कलर्ड इमेजेस, या कलर्ड इमेजेस में बेसिकली क्या होता है, कलर्ड इमेज में एक रेड होता है, ग्रीन होता है और ब्लू होता है, आरजीबी होता है ना, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ लिस्ट होता है, ठीक है। तो प्रिंट क्यूब डॉट शेप, इसकी शेप प्रिंट करी, तो 2,2,2 2,2,2 कैसे आ रहा है, सबसे पहले ये जो बड़ी वाली लिस्ट है ये दो हैं, दो हैं। इसके अंदर जो छोटी वाली लिस्ट है वो दो हैं, दो हैं, और उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दो हैं। वापस समझते हैं, एक तो ये जो ब्राउन कलर की, ये ब्राउन कलर की देख रहे हो ब्रैकेट्स, ये ब्राउन कलर की जो ब्रैकेट वाली लिस्ट है ये दो हैं, ठीक है। तो इसका 2 आ गया। फिर अंदर हम चले गए, फिर हम कह रहे हैं ये जो ब्लू वाली है ये 2 लिस्ट है ना, ब्लू वाली भी, तो अब इसमें आप जब देखोगे ना तो एक लिस्ट के अंदर देखोगे, सिर्फ इस लिस्ट की बात हो रही है, इसके अंदर 2 लिस्ट है ना, 2 आ गया। फिर इस ब्लू वाली के अंदर ग्रीन वाले एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है ना, तो 2 आ गया, तो 2 × 2 × 2, ठीक है। इसकी डायमेंशन 3 डायमेंशन, ठीक है। डेटा टाइप कैन बी एक्सप्लिसिटली, सो होल नंबर करके एक np डॉट एरे बनाया, और डेटा टाइप इस बार हमने int 32 स्पेसिफाई कर दिया। अब int 64 की जगह 32 होगा। int 32 से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा ज्यादा स्पेस ले रहा था ना, अब वो कम स्पेस में स्टोर होगा डेटा बैकएंड में, ठीक है। ऐसे एक डेसिमल का बनाया एरे हमने, 1 2 3 लिखा, बट डेटा टाइप उसमें फ्लोट कर दिया,
तो जब हम टाइप चेक कर रहे हैं तो इसमें इंट आ रहा है, इसमें फ्लोट आ रहा है, नंबर्स वही हैं, पर हमने एक्सप्लिसिटली इधर मेंशन कर दिया डेटा टाइप, तो वही डेटा टाइप चलेगा। ठीक है। len कैन ऑल्सो वर्क्स ऑन एरे, गिव्स द साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन ओनली। ठीक है। तो np डॉट एरे था, इसमें हमने क्या किया, मैट्रिक्स भी बनाया, उसमें भी एक हमने एरे बना दिया 1 2 3 4 5 6 और एक 1D एरे बना दिया। अब जब आप लेन चेक करोगी एरे की तो 1 2 3 4 4 आएगी, और लेन चेक करोगी मैट्रिक्स की तो 2 आएगी। 2 कैसे आएगी, क्योंकि हमेशा ये फर्स्ट डायमेंशन देगा, ये कहेगा कितनी तेरी मैट्रिक्स है अंदर, तो एक मैट्रिक्स ये ब्राउन वाली, एक मैट्रिक्स ये 2 ब्राउन वाली, उसके अंदर उससे ज्यादा नहीं देखेगा ये। ठीक है। लेन हमेशा सिर्फ एक, मैं आपको एक दिखा देता हूं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अरे है ये, अरे है। अब मैंने चेक किया इस अरे का लेंथ, लिस्ट में जैसे देखते थे ना ऐसे इसमें देख रहे हैं, ये अभी सिर्फ बताएगा कि इस लिस्ट के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, तो टोटल 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो है ना, ये नहीं देखेगा कि इसके अंदर के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ये एक लिस्ट है, उसके अंदर एक ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है, चाहे वो ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग हो, नंबर हो, वेरिएबल हो, चाहे वो लिस्ट हो, 2 ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो बता दिए मैंने। ठीक है। तो ये हो गया।